अब हम देखने वाले स्टैंडर्ड 10th में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड 10th वालों के लिए बहुत नया चैप्टर है, राइट। आप लोग ने अभी तक इसके बारे में जो देखा है उसमें एक ही चीज आप जानते हो, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम चैप्टर का नाम जानते हैं। हमारे दो चैप्टर स्टैंडर्ड 10th में 8 एंड 9th दोनों पार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री ही है, ट्रिगोनो। अब ट्राई का मतलब कितना? 3, राइट। ट्राई का मतलब कितना? 3। इसका मतलब होता है, मेट्री का मतलब होता है क्या? मेजरमेंट्स, यानी 3 साइड्स का जो मेजरमेंट है उसमें ट्राइंगल्स में एंगल्स भी आते हैं और साइड्स भी आते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वेरियस फील्ड में उसका यूज होता है। वो कैसे होगा? आप 11-12 साइंस में जाओगे, वहाँ पे भी इसका यूज बहुत ही डेप्थ में होने वाला है। यहाँ पे एकदम बेसिक हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ाबेट्स लेवल पे ही सीखने वाले। वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर 32, उसमें फॉर्मूलाज है। उस फॉर्मूलाज की हेल्प से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम बात करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है ए बी एंड सी, उसमें राइट एंगल कौन सा है हमारे पास? बी। अब ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे, हमें पता ही होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 डिग्री होता है, तो बाकी के दोनों कैसे होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। अब अगर ये दोनों एक्यूट एंगल है तो अगर मैं यहाँ पे थीटा लेता हूँ, थीटा का मतलब जो एंगल है उसको मैंने क्या बोला यहाँ पे? थीटा, राइट। अब ये थीटा अगर मैं ये लेता हूं तो ये उसके लिए मेरे लिए क्या हो जाएगी? ऑपोजिट साइड हो जाएगी। किसके लिए ऑपोजिट साइड? एंगल सी के लिए। किसके लिए? और एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? ये। ऑब्वियसली एंगल सी से जुड़ी हुई जो साइड होती है वो उसकी एडजेसेंट साइड है, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में। तो हमारे क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है हमारा एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल हमें कौन सा यूज करना है। अगर उन्होंने ए बोल दिया, एंगल ए, तो क्या होगा मेरे लिए? ये कौन सी साइड हो जाएगी और ये कौन सी साइड हो जाएगी? यानी ये हम बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा है? तो और इसको हम जानते ही है, क्या कहते हैं? ये बदलेगा नहीं, एंगल कोई भी हो, हाइपोटेनियस वही रहेगा, राइट एंगल वही रहेगा। ओके। तो इसकी हेल्प से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? हम ये 3 साइड्स के बारे में जान सकते हैं, ये 2 एंगल्स के बारे में जान सकते हैं। आप बोलोगे सर ट्राइंगल में तो 3 एंगल होते हैं, 2 के बारे में क्यों जान सकते हैं? तीसरा तो अपने आप ही 90 है, उसके बारे में कोई जानने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे उसमें सबसे पहला साइन, यहाँ पे सी है, राइट। लेकिन मैं नाम लेता हूं क्या? साइन थीटा। हमें याद क्या रखना है? साइन थीटा मतलब कौन सी साइड? ऑपोजिट साइड अपॉन क्या होगा? हाइपोटेनियस। तो हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये हमारा थीटा है, यानी मैं अगर साइन थीटा लेता हूं, तो हमें याद ये रखना है हर क्वेश्चन में, ये तो फिक्स रहेगा कि साइन मतलब ऑपोजिट साइड अपॉन, हो सकता है एल्टीट्यूड और बेस ऐसा वर्ड लेके भी सर आपको स्कूल में उसमें करवाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग ऐसे करेंगे, क्या है? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट साइड मेरे लिए कौन सी है? यहाँ पे कौन सी है? ए बी। और हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। पक्का? अब मैं करूंगा कॉस थीटा, उसमें क्या होगा? एडजेसेंट साइड, कौन सी साइड? अपॉन, यानी कॉस के लिए मुझे ये याद रखना है, फिर मुझे ये तो याद रखना नहीं पड़ेगा ना ऑपोजिट कौन सा होगा, एडजेसेंट हो तो अपने आप पता ही चल जाएगा। अगर हमने एंगल ए लिया होगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, और ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? चलो, तो एडजेसेंट साइड अपॉन क्या लिया मैंने? हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड हमारे लिए यहाँ पे कौन सी है? बी सी। हाइपोटेनियस कौन सा है? क्लियर एवरीवन? अब उसके बाद थर्ड उसका भाई आता है टेन थीटा। टेन थीटा मतलब ऑपोजिट साइड अपॉन
ये क्यों हम आगे ये भी देखेंगे। ऑपोजिट साइड कौन सी है यहाँ पे, और एडजेसेंट साइड। अब आपको एक बात ट्राइंगल में पता होनी चाहिए, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल की, हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड, पता है ना आपको। तो साइन और कॉस में नीचे क्या है, क्या है, हाइपोटेनस। तो साइन कॉस का आंसर जब भी आएगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आएगा, यानी साइन कॉस का आंसर 4/5 पॉसिबल है, 5/4 पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है, ट्रू फॉल्स में आएगा। इज 5/4 आंसर पॉसिबल फॉर साइन थीटा और वॉट एवर। तो हमें देख लेना है कि भाई ये फ्रैक्शन अगर प्रॉपर है, प्रॉपर फ्रैक्शन तो पता है ना आपको, जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये इनप्रॉपर है, तो ये नहीं, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल। लेकिन टेन थीटा में वैसा, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई रूल्स नहीं कि ऑपोजिट साइड बड़ी होती है एडजेसेंट साइड छोटी, ऐसा कोई रूल्स होता नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग, राइट। आप लोग ऐसे देख रहे हो, तो टेन थीटा का आंसर 4/5 या 5/4 ऐसा कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर ये आंसर 4/5 है ना, तो टेन थीटा में नीचे 5 पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाइपोटेनियस है ही नहीं। 5 किसकी वैल्यू हो सकती है हमारे लिए, हाइपोटेनियस। हम गिनेंगे, तो मैं आपको एक एक पॉइंट्स के साथ उसके जुड़ी छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जो एमसीक्यू में ट्रू फॉल्स में आपको जरूरत पड़ने वाली है। इतना समझ में आ गया है सबको। साइन थीटा का मतलब क्या होगा, ऑपोजिट साइड। कॉस थीटा का मतलब क्या होगा, टेन थीटा का मतलब क्या होगा, पक्का। चलो, तो अब हम देखेंगे साइन का उल्टा, यानी साइन थीटा अगर गिर जाए, पैर ऊपर और सर नीचे हो जाए, तो कॉसेक थीटा बन जाता है, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन कौन सी साइड, ऑपोजिट। तो हाइपोटेनियस यानी ऑब्वियसली हमारे इस क्वेश्चन के लिए तो AC अपॉन क्या होगा, पक्का। तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। क्या होगा, सेक थीटा। सेक थीटा यानी हाइपोटेनियस अपॉन कौन सी साइड, तो टेन का उल्टा क्या होगा, कौन सा, कॉट थीटा। क्या होगा, तो कॉट थीटा में क्या आएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन कौन सी साइड, ऑपोजिट। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो कॉसेक और सेक का आंसर इस दोनों में से कौन सा पॉसिबल हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या ऊपर है, हाइपोटेनियस ऊपर है, और नीचे क्या है, साइड्स है, ऑपोजिट साइड हो या एडजेसेंट साइड हो। ओके, चलो, तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन, कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन। अब ये याद रखना है, उसका रेसिप्रोकल ये होता है। सपोज इसका आंसर 4/5, तो इसका क्या होगा, इसका 7/9, तो इसका 4/5, सॉरी 3/4, तो इसका। क्लियर एवरीवन। ये किसके बारे में था, हमने क्या देखा यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स हमें दी गई है, या 2 साइड्स ऑब्वियसली। अब एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा कि मुझे तो यहाँ पे रूल्स के हिसाब से क्या पता होना चाहिए, तीनों साइड्स का मेजरमेंट पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, AC² = AB² प्लस, पहले इसका इस्तेमाल करेंगे और इसकी हेल्प से हम लोग अब कभी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते तब ऐसा लिखते हैं ना,
ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स को लगता है सर ये क्या हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मुझे इस दोनों में से जो साइड ढूंढनी हो, अगर हाइपोटेनस पता है और एक साइड पता है, दूसरी साइड ढूंढनी है, ऑब्वियसली याद रखना यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर लिख देते हैं। हाइपोटेनस के स्क्वायर में से ही साइड्स का स्क्वायर माइनस होगा। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, मैंने बोला ट्राइंगल में। तो हमें अगर सब्ट्रैक्शन भी करना होगा तो हाइपोटेनस में से करेंगे, तब सेकंड साइड मिलेगी हमें। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एक छोटा सा रूल्स याद रखना है। और इसके बाद इसके और भी कुछ रूल्स है जो मैं आगे चैप्टर के साथ आपको करवाता रहूँगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूलाज की, लेकिन नेक्स्ट राउंड में। पहले यहाँ पे सबको समझ में आ गया, राइट? हाँ, थीटा। अगर मान लो कि ये मुझे आप लोगों को अभी बताना है डायरेक्ट आंसर, हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। एंगल नाम ही बदल देते हैं, पी क्यू आर, और मेरे लिए ये थीटा है। क्या है? थीटा, राइट? ये राइट एंगल है। तो आप मुझे साइन पी की वैल्यू बताओ। साइन पी, पहले तो साइन का मतलब आपको याद क्या करना है? ऑपोजिट साइड अपॉन, तो ऑपोजिट साइड कौन सी है मेरी? मेरी नहीं, ट्राइंगल की कौन सी है? अपॉन, राइट? तो मुझे बताओ साइन आर अगर मैं लेता तो, साइन साइन मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट किसका? आर का। तो कितना? चलो एक काम करता हम वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे 3 4 और यहाँ पे लिख देते हैं 5। ऑब्वियसली 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा ना? ये स्टैंडर्ड में आता था, आपको पता है क्या आता था? हम्म, हाँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब ऐसे 3 नंबर जो इस रूल को फॉलो करते हैं, यानी किसी दो का स्क्वायर तीसरी साइड्स के इक्वल होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं वो हमें चेक करना होता था। स्टैंडर्ड 8 में ऐसा आता था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। इफ परफेक्टली मुझे याद है, मैं 8 में पढ़ा था नहीं हूँ। चलो साइन, अब इसका आंसर लिखते हैं। क्यू आर की वैल्यू कितनी है? क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 4। पी आर की वैल्यू कितनी है? 5। अब मुझे चलो साइन नहीं, पहले हम पूरा कॉस पी ले लेते। चलो कॉस पी, कॉस पी यानी कॉस का मतलब एडजेसेंट अपॉन, तो पी का एडजेसेंट कौन सा होगा? पी क्यू अपॉन 3/5। मैंने बोला था डिनोमिनेटर कैसे आएंगे? ग्रेटर देन न्यूमरेटर। क्लियर? कॉस पी के बाद चलो तो क्या होगा? बोलो, गलत ले लिया। 10p आएगा। क्या आएगा? 10p। तो 10p का क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन, देखो ऑपोजिट का मतलब कौन सा होता है? साइन। एडजेसेंट का मतलब कौन सा होता है? कॉस। तो 10 का मतलब ऐसा भी हो सकता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है पता है? साइन थीटा अपॉन, तो देखो साइन थीटा यानी क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हाइपोटेनस। तो क्या हुआ? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, इसलिए ये बना। मैंने बोला ना आगे दिखाऊंगा आपको। अब 10p में क्या लिखूंगा मैं? ऑपोजिट साइड मेरे लिए कौन सी होगी? मुझे p, उसके सामने ऑपोजिट यानी qr, क्या होगा? pq। देखो 4 में, सॉरी 10 में वो वाला रूल्स नहीं फॉलो होता कि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। वो किसमें फॉलो होगा? खाली 2 में। किसमें? साइन और, चलो साइन पी का उल्टा क्या होगा? सेक कॉसेक पी। कौन सा? तो पी आर अपॉन क्यू आर, 5/4। फिर तो मुझे डायग्राम देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा यहां से चालू कर दूंगा। कॉस पी का क्या होगा? तो पी आर अपॉन पी क्यू विच इज 5/3। कॉट पी का मतलब क्या होगा? पी क्यू अपॉन, क्योंकि कॉट, अब हम आर फाइंड करते हैं। चलो
साइन आर, एंगल कौन सा लिया मैंने, आर, तो ऑपोजिट कौन सा होगा, पी क्यू अपॉन, वो तो सेम ही रहेगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, तो पी क्यू किसकी वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू क्या है, और नीचे क्या होगा, जो कॉस की वैल्यू एक एंगल के साथ होती है, दूसरे एंगल के साथ वो वैल्यू साइन की होती है। तो मुझे अभी कोई बताएगा कॉस आर क्या होगा, क्यू आर अपॉन, समझ वही आया ना, यानी कि 4 अपॉन जो साइन पी की वैल्यू होती है वो कॉस, यानी एक एंगल की वैल्यू जो साइन के साथ होती है, दूसरे एंगल के साथ वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, कॉस की, और कॉस के साथ जो एंगल की वैल्यू होती है वो किसके साथ हो जाती है, अगर हम एंगल चेंज करते हैं, क्योंकि जैसे एंगल चेंज होगा तो ऑपोजिट साइन चेंज हो जाएगी, एडजेसेंट साइड चेंज हो जाएगी। गॉट इट। टेन आर, टेन आर में क्या करेंगे, ये ले लेंगे, नहीं, इसका उल्टा ही होगा ना, क्यों, पी क्यू अपॉन, पी क्यू अपॉन क्या होगा, तो 3 अपॉन 4, यहाँ पे 4 अपॉन 3, तो यहाँ पे वैल्यू एज इट इज आती है, लेकिन 10 में क्या हो जाएगा, आंसर ही रेसिप्रोकल हो जाता है एंगल चेंज होने पे। ये बहुत छोटी छोटी बातें अगर आपके दिमाग में क्लिक, तो जब भी आप आंसर फाइंड करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होता है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आपको ऐसा पूछा जाता है, टेन पी कॉस आर साइन पी साइन कॉस आर, सॉरी टेन आर फाइंड करना है, तो हमें पी आर आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब हम करेंगे बहुत प्रिसाइजली, हमें इसमें जल्दी मत करना, राइट। नेक्स्ट, चल तो अब साइन का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल कॉसेक आर, मतलब क्या होगा, पी आर अपॉन कॉस आर का क्या होगा, सेक आर, टेन आर का क्या होगा, इसमें तो इसका सीधा हमें रेसिप्रोकल ही कर देना है। समझ में आया, पहले मैंने आपको कितने फॉर्मूलाज करवाए, 1 2 3 4 5 6, टेक्निकली 6 फॉर्मूलाज है हमारे, उसके बाद नेक्स्ट राउंड लेता हूँ, पहले इतना आप लोग लिखो।